नमस्कार। MSD 6 में आज हम समकालीन कविता का शिल्प पक्ष इसी विषय पर चर्चा करेंगे और उसमें छंद के विषय में जानेंगे। समकालीन कविता ने मुक्त छंद की सृजनात्मक संभावनाओं का भी जी भरकर उपयोग किया, यानी मुक्त छंद में कितनी तरह से उसको व्यक्त किया जा सकता है कविता को, इसको यहाँ बताने की कोशिश की है। हाँ, यद्यपि अभी उन मात्राओं को काउंट करना या उस पर कोई रिसर्च होना वो बाकी है, क्योंकि उस तरीके से किसी ने गद्य के पक्ष पर कभी सोचने की कोशिश नहीं की। जैसे दोहे में हमने ये मान लिया 11-13 होंगी मात्राएं, तब उसको दोहा माना जाएगा। 11-13 मात्राएं होंगी तो उसे माना जाएगा, या 13-11 होगा तो मतलब इस तरीके से जो मात्राओं का जो चलन छंद में है, वो छंदों का चलन अभी यहाँ पर हमने काउंट नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मुक्त छंद के नए नए प्रयोग जो है समकालीन रचना में हुए हैं, और उनमें भी एक लय है, एक गति है, एक अपनी तरीके का सृजन है, अपनी तरीके का एक जो है भाव है। तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। उस पर एक वो होना चाहिए रिसर्च, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिसर्च हुई नहीं है, क्योंकि गद्य में यदि हम रिसर्च करने के पैटर्न से किसी ने नहीं लिखा है। गद्य व्यक्ति मुक्त भावों से लिख रहा है अभी तक उसने कुछ जरूर है, जैसे हाइकू हैं तो उसमें पता है कि भाई इतनी इतनी मात्राएं होंगी, वो भी छंद का ही, वो भी इसी गद्यात्मक लय का ही है। हाइकू कोई उस तरह का छंद नहीं है कि दोहे जैसा छंद हो, वो गद्यात्मक छंद ही है। तो हम उस तरह की चर्चा पर भी एक रिसर्च होना चाहिए। फिलहाल हम इसको पर विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो इस मुक्त छंद को हर तरह से छीलकर गद्य की लय में ढाल लिया है। कविता में बोल चाल का सहज गद्य, बौद्धिक तेवर का वैचारिक गद्य और अखबारी लेखन का गद्य तीनों मिलकर एक नई गद्य लय रचते हैं। और ये काम रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध आदि सभी ने खूबसूरती से किया है। रघुवीर सहाय ने इस क्षेत्र में अविस्मरणीय दक्षता हासिल की है। एक उदाहरण लीजिए, बच्चा गोद लिए, चलती बस में चढ़ती स्त्री, मुझसे कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ, और बच्चा मुझसे कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ, यानी वो जो एक जो महिला की उस स्थिति को व्यक्त किया है, उसको दिखाने की जो कोशिश की है कि जब कई बार जब महिला जब अकेले निकल कर के जा रही है तो उसकी क्या स्थिति है, तो उसको यहाँ व्यक्त करने की गद्यात्मक भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की है, जो कि आप पुराने यदि आप सृजन में चले जाएं, वहाँ आपको इस तरह की रचनाएं, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस कविता में गद्य के वाक्यों का छोटा बड़ा विस्तार भीतर के वैचारिक तनाव को भाषा के लय में बांधने का सफल प्रयास है। कविता वक्तव्य या रिपोर्टाज भर नहीं है, इसमें इससे कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ की लय पाठक को दूर तक पकड़े रहती है। पूरी गद्य की बनावट में महानगरों की भीड़ में बच्चा लिए बस पकड़ने के लिए खड़ती संघर्ष करती औरतें अपने और अपने जीवन, अपने बच्चे की जान जोखिम में डालकर चलती बस में चढ़ती, क्योंकि उसे काम पर या अपनी मंजिल पर पहुंचना है। ये चढ़ती स्त्री और मुझ में कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ, यानी ये बच्चे की खुद की भी वो हो सकती है, मतलब उसकी खुद की भी उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं मेरा बचपन है, या मैं भी कभी कभी इसी तरीके से अपनी माँ के साथ जाया करता था। तो इस तरह की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, जो कि अन्य जगह नहीं मिलेगी। कुछ कवियों ने तुक और गति को अपनाया है, तुक से अर्थ ध्वनि में वृद्धि की है। इस काम में धूमिल माहिर है। अपने यहाँ संसद का एक ऐसा
घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, जैसी रचना उन्होंने की है। ये तुक लोक कथन की एक शैली है। मध्य प्रदेश में कवि गिरजा कुमार माथुर, विनोद कुमार शुक्ल, भागवत रावत गहन शैली अपनाते हैं। लोक छंदों में इन कवियों ने बहुत सा सृजन किया है। मैथिली श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त की जो याद है उसको रघुवीर साहब जो है वो समकालीन कविता में कैसे प्रस्तुत करते हैं। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। तो इस तरीके से ये तुकांत को भी प्रस्तुत करती है रचना, लेकिन ये गद्य को भी प्रस्तुत करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गद्यात्मक रचनाएं हैं समकालीन में, वो गद्यात्मक रचनाओं में भी एक अलग तरीके की यदि हम देखें तो छंद परिपाटी को सृजन किया गया है, जिस पर अभी शोध बाकी है और बहुत सा कार्य बाकी है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब